नमस्कार दोस्तों। मेरे एक मित्र हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रैक्टिस करते हैं। उनका मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले फ़ोन आया एंड ही सेड कि राजेश मेरे पास तकरीबन 8-10 लाख रुपए हैं अभी और मुझे उसको इन्वेस्ट करना है। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि ठीक है, आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, कितने पीरियड के लिए आपके दिमाग में है कि इतने पीरियड इन्वेस्ट करना चाहेंगे? बोले यार 6-7 महीने, 8 महीने, साल भर, और जब नीड होगा तब मैं उसको वापस निकाल लूँ। तो मैंने कहा भाई, आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप उसको एफडी बना लो। तो मुझे कहते हैं कि राजेश, हमेशा तो आप कहते हो इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करो, और जब मैं कह रहा हूँ आगे इन्वेस्ट करना, आप मना कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैसेज यहाँ पर ये है कि जब भी इक्विटीज़ की बात आती है तो हमेशा बात करते हैं अपन लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करेंगे इक्विटीज़ में, तभी हमारे लिए कुछ बेनिफिट है, तभी हम कुछ वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं कह सकता इस चीज़ को कि आप शॉर्ट टर्म में पैसा डालोगे तो क्या आपको पैसे में ग्रोथ मिलेगा या फिर आपको कुछ वैल्यू वहाँ मिलेगा, ऐसा कुछ भी अपन श्योरिटी साथ नहीं कह सकते। इसलिए हमेशा एडवाइस किया जाता है, जो भी आपका शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है उसको हमेशा एक ऐसी जगह रखा जाए जहाँ आपको जब नीड हो तो एटलीस्ट पैसा आप निकाल पाएँ। गलती से अगर आपने इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो वी नेवर नो कि जब हमें नीड होगा क्या हम उस टाइम पैसा निकाल पाएंगे या नहीं। वी नेवर नो कि उस टाइम पे उस वैल्यू का क्या, उस पैसे का क्या एक्चुअल वैल्यू रहेगा। हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा करेक्शन आ जाए, सिग्निफिकेंट करेक्शन आ जाए, जैसे कि 2020 में आया था और हम पैसा विड्रॉ ही नहीं कर पाए, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा जाए मार्केट में। इसलिए कभी भी जो आपका ऐसा पैसा है जिसको आपको एनी टाइम इमरजेंसी में नीड पड़ सकता है, आई वुड से, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कभी भी उसके लिए उसको इन्वेस्ट इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें। कोई फ़ायदा नहीं इक्विटी में इन्वेस्ट करके। उस पैसे को हमेशा किसी बैंक एफडीज़ में या फिर किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, जिससे कि जब आपको नीड हो एटलीस्ट आप उस पैसे को विड्रॉ कर पाएँ। आई होप मेरा मैसेज बहुत क्लियर है यहाँ पे। ओके, थैंक यू।